हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो मेरे पास एक सवाल आया था कि मैम आपने बोला था कि डिलीवरी से पहले महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा यूरिन जाने की समस्या हो जाती है, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी का 7वां महीना है और मुझे बार बार यूरिन जाने की समस्या हो रही है। तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मुझे कितनी देर पे यूरिन आएगा तो मेरी डिलीवरी 1 से 2 दिनों के अंदर हो जाएगी। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को बार बार यूरिन जाने की समस्या क्यों हो जाती है और आप इससे बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। बाकी जो आपका सवाल है कि डिलीवरी से पहले आपको कितनी बार यूरिन जाना पड़ता है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस की वजह से आपके शरीर में बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं और उसी वजह से महिलाओं को बार बार यूरिन जाने की समस्या भी हो जाती है। और देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब आप गर्भ धारण कर लेती हैं तो उस समय भी आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या हो जाती है, यानी कि ये प्रेगनेंसी होने का एक लक्षण भी होता है कि आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या हो जाए। तो यह समस्या आपको स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है, आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में यह समस्या कम हो जाती है और थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर से यह समस्या आपको काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती है। ठीक है, तो जानते हैं कारण के बारे में कि क्या क्या कारण होता है क्यों आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या हो जाती है। लेकिन देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कारण के बारे में। सो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहला जो कारण है वो होता है रक्त संचार में वृद्धि होना। जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपके शरीर में हार्मोन्स में बदलाव होता है। तो हार्मोन्स में बदलाव होने की वजह से क्या होता है कि आपके किडनी में रक्त संचार ज़्यादा होने लग जाता है और उसके बाद क्या होता है कि आपका जो किडनी है तरल पदार्थ यानी कि जो यूरिन है उसकी मात्रा बढ़ा देता है, यानी कि ज़्यादा यूरिन बनाने लग जाता है, जिस वजह से कि आपको ज़्यादा यूरिन जाने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि इस समय ना, यानी कि प्रेगनेंसी में आपका ब्लड प्लाज्मा भी लगभग 50% तक बढ़ जाता है, जिस वजह से भी आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या होने लग जाती है। इसके अलावा एक कारण हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला डायबिटीज़, जिसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। ये नॉर्मली महिलाओं को 24वें सप्ताह से लेकर 28वें सप्ताह के बीच होता है और जब आपको गर्भकालीन मधुमेह हो जाता है तो ऐसे में भी बार बार यूरिन जाने की समस्या हो जाती है और महिला को इस समय बहुत ज़्यादा प्यास लगने की समस्या हो जाती है। तो आपके साथ ऐसा कुछ है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के लिए ठीक नहीं होता, आपके लिए भी ठीक नहीं होता और इसका इलाज ज़रूर करवाना चाहिए। तो डॉक्टर के संपर्क में रहिए ताकि आपको मालूम चल सके कि आपको कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे कि आप मूत्र मार्ग का संक्रमण कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। तो इस वजह से भी महिलाओं को बार बार यूरिन जाने की समस्या हो जाती है। ये जो यूटीआई होता है ये 4 भागों में बटा हुआ होता है, जैसे कि किडनी, यूट्रस, मूत्राशय और यूरेथरा यानी कि मूत्र मार्ग। और देखिए, इसके अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि बार बार यूरिन आना, यूरिन से बहुत ही बदबू आना यानी कि बदबूदार पेशाब होना। इसके अलावा पेशाब का रंग चेंज हो जाना और यूरिन करते समय, पेशाब करते समय काफ़ी ज़्यादा जलन होना। तो कोई भी लक्षण हो सकता है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि यूटीआई होना ठीक नहीं है। संक्रमण की वजह से बच्चे को भी बहुत सारी परेशानी हो जाती है, तो इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, तो यह समस्या बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए आपको थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है। इसके अलावा देखिए, क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का समय बढ़ता रहता है, आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आता जाता है, तो क्या होता है कि बच्चा बड़ा हो जाता है, घर में आपका गर्भाशय बढ़ता है तो बच्चा नीचे आ जाता है, अपना हेड डाउन कर लेता है। तो जब बच्चा नीचे आ जाता है, अपने सिर से दबाव बनाता है नीचे की तरफ, तो आपके मूत्राशय पे भी दबाव पड़ता है और ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा जैसे जैसे आपके डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, आपको और भी ज़्यादा यूरिन जाने की समस्या होने लग जाती है, क्योंकि आपके शरीर में डिलीवरी की प्रक्रियाएँ होती हैं। बच्चा और तेज़ी से नीचे खिसकता रहता है, तो जितना ज़्यादा नीचे बच्चा जाएगा उतना ही ज़्यादा आपको यूरिन जाने की समस्या होगी। ठीक है, तो ये सारे कारण होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान बार बार यूरिन जाने की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिन जाने की समस्या होती है तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो इसको रोकने का कोई ज़्यादा खास उपाय होता नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपका नीचे का मसल्स स्ट्रांग बनता है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, आपको जल्दी यूरिन नहीं आता है। इसके अलावा क्या होता है कि शाम के टाइम में आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम में ही महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और उसी टाइम ही ज़्यादा यूरिन जाने की समस्या होती है। तो पानी पीना है, लेकिन दिन में ज़्यादा पानी पीजिए, जैसे कि आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है। तो
कोशिश करें कि दिन के समय आप ज़्यादा पानी पीजिए, रात में सोने से पहले आप पानी कम पीजिए। पीना है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पीना है, पीना है, ठीक है। इसके अलावा रात के टाइम में आपको ना कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन चीज़ों को लेने से ज़्यादा यूरिन जाने की समस्या होती है। और आपको रात में ऐसा कुछ भी नहीं खाना है जिससे कि बार बार आपको यूरिन जाने की समस्या हो। और आप कोशिश करें कि आप प्रेगनेंसी में ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें और चॉकलेट का सेवन भी ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये मूत्रवर्धक होते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा यूरिन जाने की समस्या हो सकती है, ठीक है। बाकी देखिए, कई बार ये डायबिटीज़ की वजह से और यूटीआई की वजह से हो सकता है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना है, ताकि अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो उसका इलाज हो सके। इसके अलावा ना आपको इस समय करवट से लेटना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर आप करवट से लेटती हैं, दाएं या फिर बाएं करवट, तो क्या होता है कि बच्चा ना दबाव कम बनाता है, तो ऐसे में आपको यूरिन जाने की समस्या कम होती है। तो आप ये भी कर सकती हैं। बाकी बात रही कि डिलीवरी से पहले हमें कितनी बार यूरिन जाना पड़ता है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि डिलीवरी होने वाली है। तो देखो जी, नॉर्मली प्रेगनेंसी के 8वें महीने में, 9वें महीने में क्या होता है कि आपको पहले तो 1-1 घंटे पे यूरिन जाने की समस्या हो सकती है, बाद में आपको आधे-आधे घंटे पे यूरिन जाने की समस्या होने लग जाती है। यानी कि जैसे जैसे आपका बच्चा नीचे आता जाएगा, आपका बॉडी डिलीवरी के लिए तैयार होता जाएगा, आपको और जल्दी जल्दी यूरिन जाने की समस्या होगी। तो क्या होगा कि फिर आपको हर 15 मिनट पे यूरिन जाने की समस्या होगी। और आप ये मान के चलिए कि जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, तो उससे पहले आपको 5-5 मिनट पे भी यूरिन जाने की समस्या हो सकती है। सभी महिलाओं की प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सबको ही 5-5 मिनट पे यूरिन जाने की समस्या होगी, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को 5 से लेकर 10 मिनट के अंतर पे यूरिन जाने की समस्या हो जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आती है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा दबाव बनाता है, तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा यूरिन जाने की समस्या होती है। इसके अलावा आपको दस्त की प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि आपकी जो मांसपेशियां हैं ना, वो ढीली पड़ने लग जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको बार बार पोटी जाने की समस्या हो सकती है, यानी कि आपको डायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इससे आप समझ जाइए कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। बाकी देखिए, डिलीवरी होने से पहले पानी की थैली ज़रूर फटती है, या फिर आपको लेबर पेन आना शुरू हो जाता है। तो लेबर पेन आ गया या फिर पानी की थैली फट गई है, तो आप समझ जाइए कि डिलीवरी होने वाली है। बाकी आपकी प्रेगनेंसी का 36 वीक खत्म हो चुका है, 37 वीक स्टार्ट हो चुका है। तो आप ये मान के चलिए कि 37 वीक से लेकर 40 वीक तक या फिर 41 वीक तक आपकी डिलीवरी कभी भी हो जाएगी। तो यूरिन थोड़ा कम आए, थोड़ा ज़्यादा आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने लेबर पेन का ध्यान रखना है और पानी की थैली का ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चे के हलचल का ध्यान रखना है। बच्चा बहुत हलचल कर रहा है, बहुत कम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ब्लीडिंग की समस्या हो गई है, तो ऐसे में भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। बुखार की समस्या हो गई है तो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान खुद का रखिए कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, और उसी आधार पे आपको हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।